नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे हम प्लास्टिक के बारे में। हमारे ऋषि मुनियों ने केवल अपना लाभ नहीं सोचता था, वह पूरे वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चलता था। मीन्स ये पूरे वसुधा का ध्यान रखता था, पूरे पृथ्वी का, पूरे धरा का ध्यान रखता था। तो कोई भी कार्य करता था तो वो मन में रखता था कि कहीं हमारे अगले पीढ़ी के लिए या हमारे समाज के लिए कोई चीज़ हानिकारक तो नहीं है। वो कार्य जो कभी नहीं करता था। ये प्लास्टिक हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे रेस के लिए, पशु पक्षी के लिए, जानवरों के लिए, इस धरा के लिए, पृथ्वी के जल के लिए, सब के लिए एक अभिशाप बन गया है। आपके अगले पीढ़ी के लिए, आप अपने लिए नहीं लेकिन अपने बच्चों के लिए तो कम से कम ध्यान दें। इसलिए हम एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं। प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए अभिशाप है, ये आप जानते होंगे अच्छी तौर से, भले इस पर आप अमल ना करते हो। तो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कुछ जाने अनजाने में हम लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। मैं भी करता हूँ, कभी कभी मजबूरी भी हो जाती है, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें, क्योंकि यह कैसे भयानक बीमारी लेकर आ रहा है हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। कभी कभी हम लोगों से सुने हैं, लोग बोलते हैं कि उस बच्चे का क्या दोष था कि उसको अभी से ही कैंसर हो गया। उस बच्चे का दोष नहीं था, आपका दोष था। आपके भ्रूण को क्षतिग्रस्त कर देता है प्लास्टिक। तो चलिए हम टॉपिक पर चलते हैं। प्लास्टिक के सबसे पहले प्लास्टिक के क्या क्या हानि है, प्लास्टिक से क्या क्या समस्याएं होते हैं, उनको मैं दर्शाया हूं। प्लास्टिक में जो विषाक्त पदार्थ निकलता है उससे कैंसर होता है। कैंसरस वायरस उसमें निकलते हैं, जो जिसे कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। ये कार्सिनोजेनिक जो बीपीएफ, हालांकि हम डीप में नहीं जाएंगे, बिस्फोनॉल, क्या इसको बीपीएफ बोलते हैं, ये फुल फॉर्म है। तो ये सब डीप में ना जाकर के हम सीधे चलेंगे कि जो प्लास्टिक, जो वो तत्व है, प्लास्टिक क्या है। सबसे पहले बता दूं कि जिसका कभी विघटन नहीं होता है। विघटन का मतलब जैसे हम खाना खाए और जो चावल बच गया, जो रोटी बच गया, जो भी भोज्य पदार्थ बच गया, फेंक दिए, तो विघटित होकर के वो अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। फिर वो चावल के रूप में नहीं रहता है। जब तक वो चावल के रूप में रहेगा बाहर में, तब तक वो सड़ेगा, उसमें कीड़े पड़ेंगे और उससे कुछ न कुछ ऐसे गैस निकलेंगे जो हमारे लिए हानिकारक होगा। लेकिन हमारे वातावरण में वो विघटित हो जाता है, फिर वो चावल नहीं रह जाता है, हमारे वातावरण में मिल जाता है। लेकिन प्लास्टिक के साथ ये समस्या है कि ये विघटित कभी नहीं होता है, ये क्षय होता है। मीन्स टूट जाएगा लेकिन विघटित नहीं होगा। वो कण कहीं ना कहीं निहित रहता है, जो हमारे जल में, हमारे पृथ्वी पर, हमारे धरा में, हमारे वायु में प्रवेश होता रहता है, जो कि सांस के द्वारा या पानी के द्वारा या जो भी हम लोग पौधे उगाते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो किसी न किसी रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो हमारे पास एक ही उपाय है कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें। तो देखिए क्या क्या होता है इससे। नपुंसकता, जानते ही होंगे, नपुंसकता की बीमारी प्लास्टिक के उपयोग से, और आप नहीं भी उपयोग कर रहे हैं, दूसरे उपयोग कर रहे हैं, उससे भी हो सकती है, क्योंकि वो भी तो वातावरण में दूषित कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब मिल करके इसको, गवर्नमेंट इस पर बहुत बड़े मुहिम चलाता है, लेकिन आई डोंट नो, उस पर हम कमेंट करना नहीं चाहेंगे। अनसक्सेस, असफलता का क्या कारण है, इसे समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। विकलांगता, बच्चे को जन्मजात विकलांगता की समस्या आती है, उसमें प्लास्टिक का बहुत बड़ा योगदान है। लोगों को लकवा मार देता है, इसमें भी प्लास्टिक का बहुत बड़ा योगदान। ये हम नहीं बता रहे हैं, साइंटिस्ट बता रहे हैं, जो कि हमारे पूर्वज जानते थे, ऋषि महर्षि जानते थे। इसीलिए प्लास्टिक के बर्तन यदि एक बार उपयोग कर लिया जाता था, हम भी छोटे थे घर पर, तो प्लास्टिक का बर्तन यदि एक बार किसी प्रकार से जूठा हो गया तो सदा के लिए त्याग दिया जाता था। प्लास्टिक के बर्तन में यदि आप जल रखे हैं तो उस जल में प्लास्टिक से निकले हुए, वो रात में जो थोड़े देर तक रख देंगे तो उसमें कुछ वायरस निकल जाते हैं, कैंसरस वायरस, जो बिल्कुल शरीर को दूषित कर देता है, शरीर में अनेकों बीमारियां पैदा कर देता है। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को जानते होंगे, बांझपन का समस्या प्लास्टिक से होता है, दमा, अपच, भूख की कमी, मानसिक विकृति, भ्रूण क्षतिग्रस्त होना। मीन्स गर्भाशय में ही भ्रूण क्षतिग्रस्त हो जाता है, मीन्स बच्चा जन्मजात अपंग जन्म ले लेंगे। ये सभी
अनेकों बीमारियां हैं, बहुत सारे मैं लिखा नहीं हूँ, तो अनेकों बीमारियां इस प्लास्टिक से हो रहे हैं। तो अब चलते हैं कि प्लास्टिक हमारे बच्चों को कैसे प्रभावित कर रहा है। सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित हो रहे हैं बच्चे। हम लोगों को समझ में नहीं आता है, समझते हैं फिर भी उसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं अपने सुख सुविधा के चक्कर में। कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक का घर में पेन ही आ जाता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जहां हमें अवॉइड न कर सकते हैं, वो तो अलग की बात है। लेकिन कोशिश करें कि ये पॉली बैग, रैपर, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी आर ब्रिंगिंग फ्रॉम द सोप्स एंड ऑल, दैट वी शुड अवॉइड एट एनी कॉस्ट। तो हम चलते हैं कि बच्चों के जो नाजुक शरीर हैं उसमें यदि प्लास्टिक के आप टिफ़िन में खाना दे रहे हैं तो एक तो थोड़ा सा तो गर्म रहता ही है। जब भी गर्म चीज़ प्लास्टिक में जाता है तो वो बहुत जल्दी ही विषाक्त पदार्थ को उत्सर्जित करने लगता है। तो प्लास्टिक के टिफ़िन में आजकल बच्चों को खाना देने के लोग आदी हो गए हैं। तो बिल्कुल आप प्लास्टिक का टिफ़िन का उपयोग ना करें घर में, बच्चों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी नहीं, क्योंकि आपका भी शरीर नाजुक तो नहीं है बच्चों जैसा, लेकिन फिर भी आपका भी शरीर धीरे धीरे प्रभावित होगा ही होगा यदि आप प्लास्टिक का टिफ़िन यूज कर रहे हैं तो प्लास्टिक का टिफ़िन, प्लास्टिक का बोतल। फिर कुछ लोग मीन्स नकारात्मक वे में ना सोचें। कभी कभी हमारे पास मजबूरी हो जाती है, हम जर्नी कर रहे हैं, ट्रेन का यात्रा कर रहे हैं, तो प्लास्टिक का बोतल ले लिए, मजबूरी में ले लिए, अलग की बात है। लेकिन उसको अपने जीवन का दिनचर्या न बनाएं। घर में प्लास्टिक के बोतल में पानी रखा जा रहा है, फ्रिज में प्लास्टिक के बोतल में पानी रखा जा रहा है, ये हमारी दिनचर्या हो गई। तो अपने दिनचर्या में प्लास्टिक का बोतल न लाएं। बच्चों को प्लास्टिक के बोतल में कभी भी खाना और पानी न दें। यह उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर के उभर रहा है, जो हमारे साइंटिस्ट समझ ही नहीं पा रहे हैं। जितना जब तक समझ रहे हैं तब तक से उस खतरा का लेवल इतना ऊंचा हो जा रहा है कि समझने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए कोई भी प्लास्टिक का, हम बता रहे हैं कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। अपने घर में मैक्सिमम प्लास्टिक का बकेट है, प्लास्टिक के बाल्टी में हम पानी रखते हैं, उसी पानी का जल का सेवन करते हैं। कोशिश कीजिए ताम्र पात्र रखिए। घर में जो भी पात्र रख रहे हैं, कम से कम स्टील रख रहे हैं वो तो थोड़ा सा ठीक है, अदरवाइज़ फूल का बर्तन, कांसा का बर्तन, तांबे का बर्तन, ये सब बर्तन रखें। जास्ते का रख लें, सही है, लेकिन प्लास्टिक का बर्तन मुख्य रूप से खाने के किचन में, रसोई घर में प्लास्टिक का बर्तन होना ही नहीं चाहिए। और आजकल फैशन में जो लेडीज है बहुत सुंदर सुंदर लगता है ना, तो बहुत सुंदरता के चक्कर में खरीद कर ले जाएंगी और पूरा अपना भी सुंदरता तो उनके ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन अंदर से देखो तो हजारों बीमारियां भरे पड़े हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यही सुंदरता हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां पैदा कर रहा है। इसलिए घर में प्लास्टिक का बर्तन जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम उपयोग करें। अब आप सुने होंगे जब कोरोना वायरस आया तो हमारे साइंटिस्ट बहुत रिसर्च किए, तो उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि प्लास्टिक के बर्तन पर जो कोई भी वायरस है वो बहुत देर तक उपस्थित रहते हैं। वहीं वो लोग बताए हैं कि कोरोना वायरस जो है वो प्लास्टिक के बर्तन पर 3 दिन तक रहता है, और वहीं यदि तांबे का बर्तन है तो केवल 2-3 घंटा में ही मर जाता है। तो देखिए ये रिसर्च आज जो वैज्ञानिक कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि हजारों हजार वर्ष पहले ये रिसर्च करके ये क्लियर कर चुके हैं कि तांबे का बर्तन हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो कि आज साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। ये साइंटिस्ट ही तो प्लास्टिक लाए, ये साइंटिस्ट ही जितने समस्याओं का जो घर है वो लेकर आए। हमारे ऋषि मुनि तो नहीं लाए, ऋषि मुनि जानते थे लेकिन वो नहीं लाए, क्योंकि वो ये जानते थे कि हम अपने सुख सुविधा के लिए आज यदि कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे अगले पीढ़ी के लिए अभिशाप बन जाएगा। तो इसलिए हमारा आग्रह है कि आप इस वसुधा को बचाइए, इस धरा को बचाइए। ये प्लास्टिक हमारे जो मुख्य हमारे जीवन के लिए तत्व हैं, वायु, जल और धरा, इन तीनों पर ही हम आधारित हैं मुख्य रूप से। इस तीनों को दूषित कर देता है। पृथ्वी को, धरा को दूषित कर देगा, भूमि को दूषित कर देगा, जल को दूषित कर देगा तथा वायु को भी दूषित कर देगा, और कर रहा है। तो यदि ये तीनों दूषित हो गए तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। तो अपना अस्तित्व बचाइए, आप फैशन में अपना अस्तित्व ना मिटाइए। और हमारा अस्तित्व तो रह गया, लेकिन अगले पीढ़ी, हमारे बच्चों का अस्तित्व खतरे में है। तो आज का हमारा यही
आग्रह रहेगा और इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो के लेकर आया हूं कि कम से कम कुछ लोग तो इसको फॉलो करें, इस मार्ग पर चलें और कुछ लोगों को प्रोत्साहित करें ताकि प्लास्टिक का बर्तन, प्लास्टिक का जो भी पदार्थ है कम से कम उपयोग करें। धन्यवाद।